अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मुझे बताइएगा जब स्क्रीन ना शेयर हो जाए। देखें स्क्रीन शेयर हो रही है ना? आप लोगों को शो हो रही है स्क्रीन? तो पहले लास्ट वीक हम लोगों ने किया है ये फिल्टर और टेक्स्ट प्रोसेसर्स, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने किया था कंपेयरिंग फाइल्स। आज हम लोग करेंगे कंप्रेस एंड अनकंप्रेस फाइल्स, ठीक है। तो उससे पहले ना मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ और बताना चाह रहा था, स्किप हो गई थी माइंड से। कमांड चेनिंग हम लोगों ने किया था ना, ls करके, pwd करके, और फिर होस्ट नेम, ठीक है। इसके तीन तरीके हैं। मैंने आप लोगों को बताया था बीच में इनवैलिड कमांड भी आ जाए तो नेक्स्ट कमांड रन होता ही होता है। जिस तरह इधर इनवैलिड लिख देते हैं, इनवैलिड कोई कमांड नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, आगे जाके इसका होस्ट नेम भी आ जाता है, ठीक है। तो जस्ट अ सेकंड, इसको एक दफ़ा आप लोगों को करके दिखा दूं। होस्ट नेम की जगह इधर चेंज करते हैं हु एम आई, ठीक है। तो वो बीच में अगर कोई इनवैलिड कमांड भी आ जाए तो वो रन करता ही करता है, ठीक है। वो पिछला कमांड थोड़ा टाइम ले रहा था तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये, बाकी कमांड रन होता ही होता है। इसके कमांड चेनिंग के तीन तरीके हैं। एक तो ये सेमी कॉलन लगा के, दूसरा हम लोग यूज करते हैं एंड का साइन। किसका? एंड का, ठीक है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, ls डबल एम्परसेंड, उसके पास pwd डबल एम्परसेंड, और हु एम आई। जितने मर्जी कमांड कर लो। अब एंड का मतलब है कि सारे, एवरीथिंग शुड बी ट्रू, एवरीथिंग शुड बी ट्रू। इसका मतलब है कि आप लोग जितने भी कमांड रन करोगे ना वो सारे ट्रू होने चाहिए, ठीक है। ट्रू होंगे तो रन करेगा। जिस तरह मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। इसके बीच में अगर हम लोग इनवैलिड कर देते हैं, ये कमांड आगे रन नहीं करेगा। क्यों? हर कमांड ट्रू होना चाहिए। जो आप इधर कमांड लिख रहे हैं ना वो ट्रू होना चाहिए। एम्परसेंड का मतलब ये है, ठीक है। जिस तरह देखें ls रन हो गया, उसके बाद हम लोगों ने इनवैलिड कमांड दिया। इनवैलिड कमांड देने का क्या था रीजन? कि आपको शो करवाना है कि एंड अगर एंड के थ्रू हम लोग कमांड चेनिंग कर रहे हैं ना, तो वो तब वर्क करेगी जब तीनों कमांड ट्रू, तीनों कमांड ओरिजिनल होने चाहिए, असली होने चाहिए। अगर बीच में कोई इनवैलिड कमांड आ जाता है तो वो अगले थर्ड वाले पे नहीं जाएगा। इसी तरह एंड है, इसके बाद आता है डबल पाइप। डबल पाइप में आपको रन, अब डबल पाइप का सीन क्या होता है? डबल पाइप में होता है और, ठीक है। इनमें से कोई भी एक भी रन हो जाए तो हमें चलेगा, ठीक है। अगला कोई भी एक पॉजिटिव हो जाएगा तो वो रन कर पड़ेगा, ठीक है। तो देखो पहला वाला ही पॉजिटिव हो गया, उसने आगे आगे जाने की कोशिश ही नहीं की, ठीक है। तो वो पहले वाले पे ही जाएगा और उसके बाद अगले दोनों को स्किप कर देगा। इसी तरह हम लोग मल्टीपल भी यूज कर सकते हैं, जिस तरह मतलब कि ये सारी चीजें मिला के भी यूज कर सकते हैं। ls pwd एंड होस्ट नेम और wmi, बल्कि इधर मैं करता हूँ इनवैलिड, और आगे जाके फिर हम लोग कर देते हैं wmi। अब ये देखो, सबसे पहले ls और pw चलना ही चलना था, ठीक है। ls भी चल गया। अब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेगा कि दोनों ट्रू होने चाहिए, फिर एंड वर्क करता है। दोनों सही कमांड थे, दोनों रन हुए, pwd भी आया, होस्ट नेम भी आया, ठीक है। उसके बाद इसने कंपैरिजन किया इन दोनों के बीच में, ठीक है। उसको ऑलरेडी होस्ट नेम मिल गया, होस्ट नेम मिल गया ना, वो आगे कन्वे ही नहीं किया उसने, बेशक आगे कमांड गलत हो ठीक हो वो रन नहीं करेगा, ठीक है। जिस तरह इधर इनवैलिड की जगह अगर ओरिजिनल कमांड भी दे देते हैं who am I, वो देखो आगे जाएगा ही नहीं।
तो इसी तरह अगर एंड के बीच में हम लोग इधर यूज कर लें इनवैलिड कमांड, तो ये सिर्फ इधर तक चलेगा, ठीक है। इनवैलिड के बाद, हाँ, तो अब आ जाते हैं आज के कमांड पे, जो है बल्कि आज का हमारा टॉपिक कौन सा है, कंप्रेस और अनकंप्रेस, ठीक है। कंप्रेस और अनकंप्रेस। अब कंप्रेस और अनकंप्रेस का आपको पता होगा, जिस तरह मैं एक सेकंड जाता हूँ यहाँ पे डाउनलोड्स, यहाँ पे जाता हूँ कंप्रेस्ड, ये देखें, अब ये कुछ है ना चीजें, ये देखें ये क्या है, हमारे पास कंप्रेस्ड फाइल्स हैं। इनको मैं, ये अभी देखें इसका कितना है, तकरीबन 98 MB समथिंग। जस्ट अ सेकंड, मैं आप लोगों को एक दफ़ा दिखा दूं। यस, इसका साइज कितना है, 96 MB, ठीक है। अभी ये फाइल हुई थी कंप्रेस, आई थिंक ये इसका पड़ा हुआ है विदाउट कंप्रेस वर्जन। नहीं, ये नहीं है 96 MB, पता नहीं, खैर। तो कंप्रेस में क्या होता है, फाइल का जो साइज होता है ना ओरिजिनल, वो कम हो जाता है। वो मैं आप लोगों को करके अभी दिखाता हूँ। इसके कंप्रेस करने के दो तरीके हैं, टार है, जी जिप है, और एक जिप भी कमांड होता है, अकेला जिप, ठीक है। अकेला जिप, अकेला जिप, ठीक है। ये होते हैं, ठीक है, टार, जी जिप और अकेला जिप। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आप किसी तरह टार की फाइल बनाते किस तरह हो, किस तरह कंप्रेस करते हो, तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं टार, बल्कि मैं पहले आपको करके दिखा, ls-l। हम लोग चाहते हैं जितने भी फोल्डर है ना, इसकी एक जिप फाइल बना लें, ये सारे एक ही जिप फाइल के अंदर चले जाएं। तो इसको कैसे करेंगे, टार, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं cvf। cvf करने के बाद हम लोग करते हैं, जो आपने फाइल का नाम देना है, टार वाली फाइल का नाम देना है, वो करेंगे जीरी पर और डॉट टार, जीरी पर डॉट टार, और स्पेस देके उसके बाद डालेंगे डॉट। डॉट का मतलब होता है करंट लोकेशन। करंट लोकेशन पे जितनी भी चीजें हैं ना, वो इस फोल्डर के अंदर डाल दो। करंट लोकेशन हमारी कौन सी है, करंट लोकेशन के अंदर ये सारे फोल्डर्स हैं, ठीक है। तो डॉट का मतलब ये होता है कि इस लोकेशन के अंदर जितने फोल्डर हैं वो इसके अंदर डाल दो और उसको कंप्रेस कर दो। अब मैं इंटर करता हूँ, इधर में ये जितने भी एरर आते हैं इनको इग्नोर कर, ये एरर, इसमें बीच में एरर भी कुछ जनरेट हुए होंगे, ठीक है। ये जिस तरह देखो सॉकेट इग्नोर आ गई, सबसे लास्ट पे एक एरर आया है, ठीक है। तो आप इधर ls-l करो, वेरीफाई करो कि आप लोगों की टार फाइल बन चुकी है, ये कंप्रेस्ड फाइल, तो ये देखो ये बन गई हुई है, ठीक है। अब, जी जी, तैयब बोलो। यही वाला कमांड, टार वाला, मैं करता हूँ। ये देखो अभी फॉर एग्जांपल ls-l करो, चेक कर लें हमारी हम लोग इस टाइम किधर हैं, जी रीपर्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं ls-l के अंदर कौन कौन से फोल्डर्स पड़े हुए हैं, बल्कि इसको पहले रिमूव कर दूं। ये देखो हमारे पास इधर ये फोल्डर पड़े हुए हैं, ठीक है। ये सारे फोल्डर हम चाहते हैं कि ये सारे फोल्डर को ना एक फाइल के अंदर कंप्रेस कर दें, क्योंकि आप ये फोल्डर ना एक एक करके किसी को फॉरवर्ड कर सकते हो, या मल्टीपल आपको फाइल, फॉर एग्जांपल आपने ये फोल्डर भेजने हैं किसी को, ठीक है। ये डायरेक्टली इस तरह नहीं जाएंगे, इसके लिए हमें किसी को फॉरवर्ड करना है तो पहले हमें कोई जिप फाइल बनानी पड़ती है, या लिनक्स में हम उसको कहते हैं टार फाइल या जी जिप फाइल बनानी पड़ती है, ठीक है। फिर हम लोग आगे किसी को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको जिप फाइल के अंदर भेजने के लिए इन सारे फोल्डर्स को कमांड यूज करेंगे, टार, टार, टार कमांड है, उसके बाद ऑप्शन है cvf। cvf का मतलब है इन सबको कंप्रेस करो, किसके अंदर, हमने एक फाइल नेम दे दी है zreaper.tar कि इसके इस टार फाइल के अंदर सेव करना, और डॉट का मतलब है कि इस करंट लोकेशन पे जितने भी फोल्डर्स हैं, जितने फोल्डर्स हैं, जितनी फाइल्स हैं, सारों को कंप्रेस करके इस फोल्डर के अंदर डाल दो, ठीक है। हम लोग इधर डाउनलोड्स का भी दे सकते हैं कि अकेली डाउनलोड्स का हमने करना है, फोल्डर जिप फाइल बनानी है, अकेली डाउनलोड्स की करोगे तो देखो ls-ltr, तो ये देखो बन गई, इसके अंदर सिर्फ अभी डाउनलोड्स का होगा, ठीक है। ये मैं आपको दोबारा रिमूव करता हूँ इसको, पूरे पूरे को बनाते हैं, ठीक है। मैंने इसमें आपको एक चीज दिखानी है,
डॉट का मतलब है करंट लोकेशन पे जितनी भी फाइल्स है उसको इस टार की फाइल के अंदर डाल दो, ठीक है। इंटर किया, ये देखो ये सारे कमांड्स रन होते हैं कि जितनी भी इसके अंदर चीजें ना सारी सेव हो रही हैं, ठीक है। तो वेरीफाई कर लेते हैं एल एस माइनस एल टी आर। तो ये देखो एक फाइल बन गई है। अब फाइल का साइज देखो, ठीक है। इसको एक सेकंड कॉपी करते हैं, इसको हम लोग करते हैं फायरफॉक्स। जस्ट अ सेकंड, मैं आप लोगों को ना इसका एक सेकंड इसका चेक करते हैं कितना फाइल साइज बनता है। कन्वर्ट टू एमबी। फायरफॉक्स नहीं लॉन्च हुआ। खैर चलो, अब ये देखो हो गया। इसको एक दफ़ा मिनिमाइज करते हैं। फर्स्ट टाइम खोल रहा हूँ इसीलिए टाइम ले रहा है। मैं आपको बताता हूँ। 3 डिजिट्स ये हैं, 4 5 6, टोटल 7 डिजिट्स हैं, ठीक है। टोटल 7 डिजिट्स हैं। अब मैं इसको करता हूँ, मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। मैंने एक फोल्डर के अंदर जाके इसको अनजिप करना है या इसको अनकम्प्रेस करना है, ठीक है। मैं एक फोल्डर में जाऊंगा, फोल्डर बनाता हूँ पहले जी रीपर के नाम से, ठीक है। वेरीफाई कर लेते हैं एल एस माइनस एल टी आर। तो ये देखो एक फोल्डर बन गया, ठीक है। अब मैं इस वाली फाइल को ना इसके अंदर मूव करके, लाजमी सी बात है अगर इधर कर दूंगा एक तो डुप्लीकेट बन जाएंगे, और मे बी के ना इधर इधर कंप्रेस ही ना हो। अगर कंप्रेस हो भी गया तो डुप्लीकेट बन जाएगा, बहुत ज्यादा गंद आ जाएगा इसी जगह पर, ठीक है। तो इसको मैं मूव करता हूँ एक अलग फोल्डर के अंदर। मूव करने के लिए मैं करूंगा मूव जी रीपर डॉट टार, और किधर मूव करना है, जी रीपर के अंदर। वेरीफाई कर लें एल एस माइनस एल टी आर, गायब हो गया, ठीक है। तो मैं सी डी करता हूँ जी रीपर, एल एस करता हूँ इधर, तो ये देखो इधर पड़ी हुई है फाइल, ठीक है। अब इसको अनकंप्रेस कैसे करना है, कंप्रेस तो हमारे पास ऑलरेडी हो गई है, अब इसको अनकंप्रेस करना है। एल एस माइनस एल टी आर, वेरीफाई कर लूँ सिर्फ एक ही फाइल पड़ी हुई है इस फोल्डर के अंदर, ठीक है। इसको अनकंप्रेस अभी कैसे करना है, टार अनकंप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं एक्स वी एफ। एक्स वी एफ कंप्रेस करने के लिए सी वी एफ, और अनकंप्रेस करने के लिए एक्स वी एफ। और उसके बाद हम लोगों ने फाइल का नाम दे देना है जी रीपर डॉट टार। इंटर कर देंगे, तो ये देखो एग्जैक्टली उसी तरह की चीज रन हुई, ठीक है। इधर वेरीफाई करवा दूं आपको एल एस माइनस एल टी आर, तो देखो एग्जैक्ट वही चीज सारी की सारी आ गई है, ठीक है। मैं जाता हूँ, हम लोगों ने वो बनाया हुआ है ना साइन फील्ड का फोल्डर, उसके अंदर हमारा काफी डाटा है। इधर से मैं कैट कर लेता हूँ साइन फील्ड कैरेक्टर्स। तो ये देखो एग्जैक्टली वही चीज हमारे पास आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास जी रीपर के फोल्डर के अंदर आके हमने इसको अनकंप्रेस कर दिया। नेक्स्ट, सी डी डबल डॉट। अब एल एस माइनस एल टी आर, अब ये देखो इसकी फाइल का साइज कितना है। मेरे ख्याल से 77 MB बनता है या 7.7 MB बनता है, समथिंग इतना बनता है, ठीक है। अगर ये बाइट्स में, तो ये तकरीबन, हाँ बाइट्स में ही होगा, 7.7 MB बनता है डाटा टोटल, ठीक है। 7.7 MB डाटा बनता है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट टूल हमारा आता है जी जिप, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं जी जिप। अब gzip क्या करता है, इस फाइल का साइज और ज्यादा कम कर देगा, इसको मोर कंप्रेस कर देगा, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ gzip, और उसके बाद हम लोगों ने दे देना है जी रीपर डॉट आर। एल एस माइनस एल टी आर, वेरीफाई करते हैं, तो ये देखो ये आ गया। अब देखो पहले इसका साइज, ये टोटल कितने करेक्टर हैं, 3 ये हो गए और 4 ये हो गए, 7 हो गए। 3 करेक्टर ये और 7 ये, ठीक है। टोटल उतने उतने 7 करेक्टर, लेकिन ये 7.7 MB की थी, और अब देखो ये 2.3 MB की फाइल रह गई है। तो gzip क्या करता है, इसको मोर कंप्रेस करता है, ठीक है। क्या करता है, मोर कंप्रेस करता है। अब ये मतलब कि हमारा साइज और ज्यादा श्रिंक हो गया, अब हम इजीली इसको किसी को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इजीली कहीं भी अपलोड भी हो जाएगी, किसी को व्हाट्सएप के थ्रू भी भेज सकते हैं, मतलब हमारे लिए बहुत इजी टास्क हो जाएगा, ठीक है। अब gzip की फाइल को हम लोग अनकंप्रेस कैसे करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, gzip डैश डी
और फाइल का नेम, ठीक है। gzip डैश डी, डी का मतलब डीकंप्रेस कर दो, और पर और वो पूरी फाइल का नाम, ठीक है। अभी वेरीफाई कर लेंगे ls माइनस एल टी आर। तो ये देखो वो gzip हट गई है और वापस 7.7 MB की फाइल बन गई है। इसको एक दफा दोबारा मैं आप लोगों को करता हूँ, इसको gzip करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो देखो दोबारा जीजी आ गया। अब हमने क्या किया था, डैश डी से किया था। इसका एक और तरीका है इसको अनजिप, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं गन जिप। क्या करते हैं, गन जिप। इसको गन जिप भी कहते हैं कुछ लोग, इसको कहते हैं जी अनजिप, ठीक है। इसको गन जिप भी कह देते हैं और जी अनजिप भी कह देते हैं, ठीक है। तो जी अनजिप लिख के आप लोग जी रीपर की फाइल डालोगे तो ये वापस क्या होगी, वापस डीकंप्रेस होगी। इसको एक दफा आप लोगों को वेरीफाई करवा के दिखा देता हूँ ls माइनस एल टी आर। तो देखो वापस उसी शेप में आ गई, ठीक है। ये क्लियर हो गया टॉपिक कि इसको कंप्रेस कैसे करते हैं, अनकंप्रेस कैसे करते हैं, टार के थ्रू, जीजिप के थ्रू। जीजिप के साथ मोर कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये आपको? कोई क्वेश्चन है तो बताओ, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। ls करते हैं, हो गया क्लियर, ठीक है। इसको अभी हम लोग क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। rm डैश rf, डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए rm डैश rf यूज होता है, और आगे जीरी पर। अच्छा, तो अब हमारा ये क्लियर हो गया। टार भी हो गया, gzip भी हो गया। gzip को कंप्रेस कैसे करना है, अनकंप्रेस कैसे करना है, टार वाली फाइल को कंप्रेस अनकंप्रेस कैसे करना है, ठीक है। अब आ जाता है ट्रंकेट फाइल साइज। अब ट्रंकेट क्या होता है, ट्रंकेट एक कमांड है, ठीक है। इज ऑफन यूज टू श्रिंक और एक्सटेंड द साइज ऑफ अ फाइल टू अ स्पेसिफाइड साइज, ठीक है। मैं इसका आपको बताता हूँ, अजान हो रही है। अच्छा, तो ट्रंकेट कमांड क्या करता है आपकी, अच्छा तो ट्रंकेट क्या कमांड क्या करता है, या तो आपकी फाइल को श्रिंक कर देता है, श्रिंक मतलब उसका साइज कम कर देता है, या एक्सटेंड कर देता है आपकी फाइल का साइज। किस तरह, जितना आपने उसको स्पेसिफाई किया होगा। मतलब आप चाहते हैं 10 बाइट साइज इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, ठीक है। तो इसको करके आप दिखाता हूँ। सबसे पहले तो एक फाइल बना लेते हैं, टच कंट्रीज, ठीक है। इसके अंदर हम लोग करते हैं एको यूएसए कंट्रीज के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने करना है अपेंड करते हैं मल्टीपल, यूके हो गया, फ्रांस, जर्मनी, पाकिस्तान, इंडिया, जापान, ठीक है। अब हम लोग कैट कर लेते हैं कंट्रीज वाली फाइल को। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, मैंने खुद 7 कंट्रीज ऐड किए ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि इसकी रीजन क्या है, ठीक है। टोटल 7 लाइंस है। इसको लाइन काउंट करने का एक और तरीका आप लोगों को बताया हुआ है, डब्ल्यू सी डैश एल, लाइंस काउंट हो जाती हैं, 7 लाइंस होगी, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं कि बल्कि ना पहले, नहीं चलो, नहीं नहीं, ये तो मैंने उसका बताने लग गया हूँ नेक्स्ट टॉपिक का। चलो पहले इसको कर लेता हूँ, ये ना नेक्स्ट टॉपिक का है। ट्रंकेट को स्किप करते हैं, कंबाइनिंग एंड स्प्लिटिंग फाइल्स, ठीक है। मैं इस टॉपिक के बारे में पता नहीं कैसे बोलने लग गया, वो देख रहा था। तो खैर, पहले इसका बता देता हूँ कि कैसे एक फाइल को मल्टीपल फाइल्स के अंदर स्प्लिट किया जा सकता है, या मल्टीपल फाइल से एक फाइल क्रिएट की जाती है, ठीक है। तो पहले इसका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अभी स्टार्ट कर ही जो लिया था, कैट कर लेते हैं दोबारा कंट्रीज को, 7 लाइंस है, ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं कि इसको ना फाइल्स में इसको लाइन लाइन के अकॉर्डिंग इसको स्प्लिट किया जाए। किस तरह हम लोग करेंगे, कमांड स्प्लिट, स्प्लिट करने के बाद लाइन डैश लाइन, एल का मतलब है लाइन, कितनी लाइंस, 2 लाइंस। हम चाहते हैं कि दो दो लाइंस का पेयर बने हर फाइल के अंदर, कितना, 2 2 लाइंस का पेयर बने, ठीक है। लास्ट पे एक रह जाएगी।
उसके बाद आप लोगों ने ये मेंशन जब कर दिया, सबसे पहले स्प्लिट, स्प्लिट मतलब आधा करो, कितना लाइंस के हिसाब से, कितनी लाइन, 2 लाइंस पर फाइल, ठीक है। और उसके बाद आप लोग नाम दे दो कोई भी, जिस तरह कंट्री 1, ठीक है। इंटर कर देता हूँ, जस्ट अ सेकंड, स्प्लिट कंट्री ए, क्यों नहीं कर रहा, सॉरी, डैश एल टू। उसके बाद आपने फाइल का नाम देना है, फाइल का नाम ही देना भूल गया, कौन सी फाइल का, कंट्रीज फाइल को स्प्लिट करो 2 लाइंस के हिसाब से, ठीक है। और आगे फाइल का नाम दे दो कंट्री 1, ठीक है, इंटर कर दिया। अब ये क्या हुआ, सबसे पहले स्प्लिट, 2 लाइंस के हिसाब से कंट्रीज की फाइल्स में से उठाओ डाटा, उनको दो दो लाइन स्प्लिट करो और एक फाइल में डाल दो, 2 लाइन स्प्लिट करो एक फाइल में डाल दो, 2 लाइन स्प्लिट करो एक फाइल में डाल दो। और नेक्स्ट जो फाइल के नाम बनेंगे वो कंट्री 1 से स्टार्ट होंगे, और जो बाकी फाइल्स होंगी ना वो कंट्री 1 के नाम से मेंशन होंगी। एलटीआर करते हैं, तो ये देखो, सबसे पहले फाइल बनी है कंट्री 1 AA, कंट्री 1 AB, कंट्री 1 AC, कंट्री 1 AD, ठीक है। 4 फाइल्स बन गई। 4 क्यों बनी, 1 2 3 4 ही बननी थी, ठीक है, 4 फाइल्स बनी। हम लोग कैट करते हैं कंट्री 1 AA, ठीक है। तो ये देखो, यूएसए और यूके, कौन सी आ गई, यूएसए यूके, फिर आएगी फ्रांस और जर्मनी, AB, फ्रांस और जर्मनी। फिर क्या देते हैं, AC पाकिस्तान इंडिया। और AD में कौन सी रह जाएगी अकेली, जापान। तो देखा किस तरह हम लोग किसी भी फाइल को मल्टीपल फाइल्स के अंदर स्प्लिट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप लोगों ने क्या करना है, इन फाइल्स को कंबाइन करना है, तो सबसे पहले रिमूव कर लेते हैं कंट्रीज की फाइल को, ठीक है। वो रिमूव होगी कंट्रीज वाली फाइल। अब हम लोग क्या करेंगे, कैट कंट्री 1 AA, कंट्री 1 AB, कंट्री 1 AC, और कंट्री 1 AD, और इसका हम लोग आउटपुट दे देंगे कंट्रीज की फाइल के अंदर। वेरीफाई कर लो, कैट कंट्रीज, तो ये देखो, यूएसए यूके फ्रांस जर्मनी पाकिस्तान इंडिया जापान, ठीक है। क्लियर हो गया ये आप लोगों को कि कैसे स्प्लिट करना है फाइल्स को, और कैसे उसको वापस ऐड करना है, वापस एक ही फाइल के अंदर कंबाइन करना है, ठीक है। तो ये था सबसे पहले, फाइल्स को जब स्प्लिट करना है, स्प्लिट स्प्लिट कमांड यूज करना है। फिर उसके बाद डैश एल, एल का मतलब कि लाइन के हिसाब से, कितनी लाइंस, 2 लाइंस के हिसाब से स्प्लिट करते जाओ, ठीक है। फाइल हमने आगे मेंशन दे दी कि कंट्रीज की फाइल्स में से डाटा उठाओ, और फिर कंट्री 1 के नाम से फाइल बनाओ, और आगे वो ऑटोमेटिकली उसको नाम देता जाएगा, ठीक है। और इसी तरह जब आप लोगों ने कंबाइन करनी है मल्टीपल फाइल्स, तो कैट करके मल्टीपल फाइल्स का नाम दे देना है, और आगे ग्रेटर देन या रीडायरेक्ट कह लो, इसका सिंबल दे के, और आपने आगे जो नई फाइल का नाम रखना है वो दे देना है, तो क्या होगा, सारा डाटा आपस में कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं ट्रंकेट पे, ट्रंकेट कमांड पे। तो हम लोग एक फाइल बना लेते हैं, टच ट्रंक, ठीक है। इसमें मैं डालता हूँ डाटा, एको हेलो, माय नेम इज अली, डाटा लिख रहा हूँ, आई लिव इन पाकिस्तान एंड आई एम अ साइबर सिक्योरिटी enthusiast, ठीक है। और इसका हम लोगों ने अपेंड कर देना है ट्रंक की फाइल के अंदर, ठीक है। वेरीफाई कर लेते हैं, कैट ट्रंक, हेलो माय नेम इज अली, आई लिव इन पाकिस्तान एंड आई एम अ साइबर सिक्योरिटी एंथुजियास्ट, ठीक है। अब हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं इसके अंदर पहले डाटा कितना है, इस फाइल के अंदर डाटा कितना है। इसके अंदर है 80 बाइट्स, कितना है, 80 बाइट्स का डाटा है।
अब हम लोग चाहते हैं कि इसका जो क्या कहते हैं, डाटा का साइज है वो कम हो जाए। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ साइज। हाँ, साइज ऑप्शन है। सबसे पहले हम लोग करेंगे ट्रंकेट। ठीक है, ट्रंकेट कमांड है। उसके बाद हम लोगों ने साइज मेंशन कर देना है, डैश एस का मतलब है साइज। कितना साइज हम लोग चाहते हैं, हम लोग इसको रिड्यूस करके 60 बाइट्स पे ले आए। ठीक है, कितना ले आए, 60 बाइट्स पे। फाइल का नाम क्या है, ट्रंक। बस सिंपल सा कमांड है, ट्रंकेट कमांड का नाम है। उसके बाद डैश एस से स्पेसिफाई कर रहे हैं साइज कितना, हम लोग चाहते हैं इसको श्रिंक करके 60 बाइट्स पे ले आओ। किस फाइल का, ट्रंक फाइल का। इंटर कर दो, कैट करके ट्रंक करो, फाइल को व्यू करो। तो ये देखो, ये क्या होगी, फाइल श्रिंक होगी। वो क्या हो गया, उसने डाटा को खा लिया, उसने 20 बाइट्स फाइल के कम कर दिए। ठीक है, इधर तक ले आया, साइबर तक। इधर तक, साइबर तक। इतना डाटा, सिर्फ इतना डाटा आया है, बाकी वो क्या किया, उसने श्रिंक कर दिया। आप एक दफा यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छ, अच्छा वो खैर वो बाइट्स के हिसाब से। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसने 20 बाइट्स का डाटा खा गया, जितना भी बनता था उसने वो डाटा खा लिया। अब हमने इसको एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड कैसे करेंगे, वापस हम लोग इसको लेके जाते हैं 80 की साइज पे। कितना, जितना इसका ओरिजिनल साइज था, कितना हो गया, 80। इंटर कर दो, वापस वेरीफाई करो। ये देखो डाटा नहीं आया। क्या हुआ, डाटा नहीं आया, कैट किया। अब मैं आपको इसका साइज दिखा देता हूँ। कितना है, 80 है। कितना है, 80 है। क्यों, पहले तो 60 रह गया था। एक सेकेंड, हम मैंने वो वेरीफाई करके नहीं दिखाया, मैं एक दफा आप लोगों को वेरीफाई करवा के दिखा दूं। एको और इसको कर दो ट्रंक की फाइल में। ठीक है, इस पे ट्रंकेट कमांड रन करते हैं इसको। पहले एल एस माइनस एल टी आर करते हैं। 80 साइज है ना, ओरिजिनल साइज जो है पूरा है। ठीक है, 80 साइज है इसका। अब इसको हम लोग रन करते हैं ट्रंकेट कमांड, और इसको 60 पे रिड्यूस किया। 60 पे रिड्यूस किया, कैट करके देखो इस फाइल को, वो देखो उतना हिस्सा खा गया। अब इसको हम लोग एक दफा वेरीफाई भी करते हैं कि कितना साइज रह गया था, वो मैंने आप लोगों को दिखाया ही नहीं। तो देखो ये 60 रह गया था। कितना रह गया था, 60। अब वापस हमने क्या करना है, इसका 80 पे करना है। 80 पे कर दिया, कैट करके वेरीफाई करो, नहीं आया डाटा। एल एस माइनस एल टी आर साइज भी बढ़ गया है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को टेक्स्ट एडिटर में दिखाता हूँ, नैनो ट्रंक। ये गौर करो, इसको हम लोग कह देते हैं नल बाइट्स। जब आप डाटा इंक्रीज करते हो फाइल का साइज बढ़ जाएगा, लेकिन जो फाइल का साइज बढ़ जाएगा कैसे, कैरेक्टर्स डाल के जो आपको शो नहीं होते, इनको नल बाइट्स कह लो कि नल बाइट्स है। ठीक है, नल बाइट्स ऐड कर करके वो क्या हो जाता है, फाइल का साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह ट्रंकेट के थ्रू हम लोग श्रिंक भी कर सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं। श्रिंक में क्या होता है, डाटा खा जाता है। और जब हम लोग फाइल का साइज इंक्रीज करते हैं, जो डाटा आपने श्रिंक किया था वो रिकवर नहीं होता। वो क्या नहीं होता, रिकवर नहीं होगा। वो क्या करेगा, फाइल का साइज बढ़ाने के लिए नल बाइट्स ऐड कर देगा, ताकि फाइल का साइज इंक्रीज हो जाए, एक्सटेंड हो जाए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ये ट्रंकेट कमांड आपको। फिर मैं नेक्स्ट पे मूव करूं। ट्रंकेट भी हो गया, कंबाइनिंग एंड स्प्लिटिंग फाइल्स भी हो गया हमारा। उसके बाद ये हमारा इस मॉड्यूल का लिनक्स फंडामेंटल्स का सबसे लास्ट टॉपिक है। किसका, मॉड्यूल 4 में लिनक्स फंडामेंटल्स का सबसे लास्ट टॉपिक है, वो क्या है, लिनक्स वर्सेस विंडोज कमांड। लिनक्स और विंडोज कमांड। अब मैं ये देखो, बल्कि एक सेकंड मैं आप लोगों को ये करके दिखाता हूँ। एक तो ये रन हो रहा है, दूसरा हम लोग करते हैं cmd। ये मेरा विंडोज का आ गया। ठीक है, और ये मेरा क्या है, अभी हम लोगों ने अपने देखना हो कि कौन कौन सी फाइल्स इसके अंदर है, एल एस माइनस एल से चेक करते हैं। तो देखो लिस्ट बन गई। ठीक है, विंडोज के अंदर किस तरह रन करते हैं, विंडोज के अंदर हम लोग लिखते हैं डायरेक्टरी, डी आई आर। क्या लिखते हैं, डी आई आर। डी आई आर का मतलब है कि डायरेक्टरीज शो करो। तो ये चेक करो, सारी डायरेक्टरीज आ गई। अब ये देखो इधर, ये जो है ना,
डॉट वाली जो डॉट से स्टार्ट हो रही है इनको कहते हैं हिडन डायरेक्टरीज। ये क्या होती है? हिडन डायरेक्टरीज। ये ऐसे नहीं शो होती। मैं आपको दिखाता हूँ, सी के अंदर जाते हैं, यूजर्स, हम बेसिकली इस फोल्डर के अंदर है। तो ये देखो, ये जो डॉट वाली है ना, और ये जो है ऐप डाटा, ये क्या है? ये हिडन डायरेक्टरीज है। इनको व्यू कैसे करते हैं? एक सेकेंड, शो हिडन आइटम्स, बंद कर दो। ये खैर ये डॉट वाली इसमें बंद नहीं हो रही, लेकिन ये हाइड हो जाती होती है। अब जो ऐप डाटा वाला फोल्डर था वो क्या है? वो गायब हो गया है, वो हिडन डायरेक्टरीज है। इसी तरह हम लोग लिनक्स के अंदर भी हिडन डायरेक्टरीज देख सकते हैं। उसका है ls माइनस ए एल। ए एल जब ए करोगे ना, ए का मतलब है कि शो हिडन आइटम्स। अब देखो, पहले तो इनमें से कोई चीज भी नहीं आ रही थी, सेम उसी फोल्डर के अंदर बैठे तो ये देखो कितनी ढेर सारी चीजें आ गई हैं। ठीक है। तो ये क्या होती है? ए का ऑप्शन जब यूज करोगे ना, तो उससे सारी आपको हिडन डायरेक्टरीज भी शो हो जाती हैं डैश ए से। अगर मैं ए एल ना लिखता तो वो देखो वो इस तरह बन जाता है। ठीक है, वो एल का मतलब है लिस्ट आउट करो। तो ए के ऑप्शन से क्या होता है, सारी हिडन डायरेक्टरीज भी आपको शो होने लग जाती है, तो जो डॉट से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है? डॉट से स्टार्ट होती है। ठीक है। तो ये इसमें हम लोग एल एस माइनस एल से करते हैं, उसमें हम लोग डायरेक्टरी में करते हैं। ठीक है। फिर इसी तरह फॉर एग्जांपल हमने इधर कोई फाइल का रीनेम करना हो, एल एस माइनस एल। फॉर एग्जांपल मैंने ये कंट्रीज वाली फाइल को रीनेम करना है। मैं कैसे करूंगा? मूव के ऑप्शन से भी कर सकता हूँ। ठीक है, मूव का ऑप्शन सबसे बेस्ट है रीनेम करने के लिए। मूव, फाइल का नाम दोगे कंट्रीज, और इसका हम लोग नाम चेंज करके कर देते हैं कंट्री। ठीक है, और इसी फोल्डर के अंदर है, तो हमें इधर पाथ नहीं लिखना पड़ेगा कि किसके अंदर जाके इसका नाम चेंज करो। ठीक, इंटर कर दूंगा एल एस माइनस एल, तो वो देखो कंट्रीज की फाइल का नेम चेंज हो गया है, जो कि आ गया कंट्री। ठीक है। इसी तरह इसमें चेंज होता है आर ई एन के नेम से। किसे? आर ई एन से। आर ई एन से क्या होता है? हम लोग नाम चेंज करते हैं, रीनेम। इसी तरह विंडोज में उधर लिनक्स में हमारा कमांड है कॉपी सीपी। विंडोज के अंदर क्या कमांड यूज करते हैं? कॉपी। इसमें पूरा लिखा आता है कॉपी। इसी तरह किसी फाइल को मूव करना हो, लिनक्स में एमवी यूज करते हैं, इधर हम लोग यूज करते हैं मूव। ठीक है। लिनक्स के अंदर स्क्रीन कैसे क्लियर करते हैं? या तो कंट्रोल एल से करते हैं, ठीक है, या तो किसे करते हैं? क्लियर से। इससे क्या होता है? स्क्रीन क्लियर हो जाती है। इसके अंदर हम लोग कैसे करते हैं? इसमें हम लोग लिखते हैं सी एल एस। क्या लिखते हैं? सी एल एस। सी एल एस से क्या हो जाती है? स्क्रीन क्लियर हो जाती है। अब इधर हमने कोई चीज रिमूव करनी हो, आर एम से होती है। इसके अंदर होती है डेल से, हाँ डेल से चेंज होती है। ये सारे कमांड्स मैंने क्या किए हो? मेंशन किए हो। जिस तरह भी फॉर एग्जांपल किसी कमांड की हेल्प चाहिए हो, हम लोग मैन लिख के कमांड का नाम लिख देते हैं, एलएस के रिलेटेड डिटेल आ जाती है। इसमें हम लोग कैसे चेक करते हैं? चलो डेल कमांड है, इसके बाद हम लोगों ने डाला ये स्लैश और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो देखो एग्जैक्टली वैसी डिटेल आ गई। इसी तरह हम लोग चेक करते हैं आईपी कॉन्फ़िग स्लैश क्वेश्चन मार्क। तो ये देखो सारे ऑप्शंस हमें बता देता है कि इसको यूज किस तरह करना है। ठीक है। कोई भी कमांड दो, फिर स्पेस दो, स्लैश और क्वेश्चन मार्क। लिनक्स में हमारे लिए इसको करना इजी है। ठीक है। इसी तरह हम लोग करते हैं पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी लिखेंगे तो हमें प्रिंट वर्क, ओ सॉरी, इधर लिख रहा हूँ। पीडब्ल्यूडी लिखोगे तो प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी आ जाता है। ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? सी एच डी आई आर। सी एच डी आई आर लिखोगे तो आपको पाथ पता लग जाता है, आपका पाथ क्या है। ठीक है, सी एच डी आई आर। इसी तरह हम लोग इसमें यूज करते हैं डेट। डेट किस लिए? पूरे टाइम के लिए डेट समेत। इसमें हम लोग यूज करते हैं टाइम। ये न्यू टाइम भी मांगता है, लेकिन आप क्या करो, कंट्रोल सी करके इसको वापस बैक ले जाओ। डेट कमांड इसमें वर्क करता है, हाँ डेट भी करता है, डेट और टाइम। ठीक है। डेट से आपको डेट मिलेगी और टाइम से आपको टाइम मिलेगा। इसमें आप अकेला डेट लिखोगे तो आपको टाइम और दिन, महीना, हर चीज और साल, आपको हर चीज पता लगेगा। पीएम चल रहा है, एम चल रहा है, वो सारी चीजें आपको मेंशन हो जाएगी। ठीक है। तो ये क्या है, थोड़े बहुत इसके कमांड है। ये आप लोग ना एक दफा करके देख लेना, उसके अंदर कमांड सीएमडी के अंदर भी और इसके अंदर भी, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर भी, शेल के अंदर भी। ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। छोटा टॉपिक था क्योंकि हमारे पास चीजें थोड़ी रह गई थी।
अब कल भी क्लास लेंगे, ठीक है, कल का दिन भी क्लास होगी। उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूल 5। मॉड्यूल 5 हमारा स्टार्ट होता है, एक सेकेंड, आई लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, हमारा है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सा है? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत मेन टॉपिक है, ठीक है। जिस तरह लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन भी था, ये लिनक्स का सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की सिस्टम की चीज़ें कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें कि यूज़र्स कैसे ऐड करने हैं, ठीक है। ये देखो, जो मेन मेन फाइल्स हैं इनको कैसे यूज़ करना है। द ची एच एज कमांड क्या करता है। तो ये काफ़ी चीज़ें, सूडो कमांड, वी सूडो, ये मैंने बीच में बताए। यूज़र को मॉनिटर कैसे करते हैं, कोई कौन सा यूज़र लॉगिन है, किस टाइम हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें, क्या बातें कर रहे हैं आपस में दो यूज़र्स। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ना, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग दो यूज़र्स बनाएंगे, फिर मैं आप लोगों को काफ़ी चीज़ें बताऊंगा। अब ये जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन वाला है ना, इसमें हम लोगों को मल्टीपल यूज़र्स के साथ काम करना पड़ेगा। इसके अंदर हम लोग मल्टीपल यूज़र्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये मैं फिर आप लोगों को इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कल कितना कवर कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह फिर साथ साथ चलता रहेगा, ठीक है। आज की क्लास क्लियर होगी? कुछ पूछना है तो मुझे बता दें, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, नहीं तो फिर क्लास एंड करते हैं, ठीक है। बाकी मैं डाटा सारा शेयर कर दूंगा, असाइनमेंट भी शेयर कर दूंगा मॉड्यूल 4 की, ठीक है। वो फिर असाइनमेंट सबमिट करवा देना, वो मैं गूगल क्लास पे अपलोड कर दूंगा। अपलोड करके ना आप लोगों को मैसेज छोड़ दूंगा, ठीक है। ओके, चलो ठीक है फिर। ओके, अल्लाह हाफिज। वाइल्ड कार्ड्स? वाइल्ड कार्ड्स क्या? वाइल्ड कार्ड्स समझने? वाइल्ड कार्ड समझने? हाँ तैयब। वाइल्ड कार्ड्स, जस्ट अ सेकेंड। एक सेकेंड मुझे देखने दो। किधर गया वो, किस फाइल के अंदर पड़े हुए हैं वाइल्ड कार्ड्स? अच्छा, वाइल्ड कार्ड हमारे पिछले वाले के अंदर पड़े हुए हैं, सिस्टम एक्सेस और लोकेट सॉफ्ट लिंक्स हार्ड लिंक लिस्ट फाइल। वाइल्ड कार्ड इधर नहीं है, इसके अंदर होंगे। वाइल्ड कार्ड, वाइल्ड कार्ड, क्वेश्चन मार्क नहीं यूज हो रहा था वाइल्ड कार्ड में। ये रहे वाइल्ड कार्ड, ठीक है। तो वाइल्ड कार्ड में क्लियर कर देता हूँ पहले आपको। तो अच्छा, अब मैंने बताया था कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इसको तो बंद करूँ अब, बल्कि इधर एक सिनेरियो बना ही हुआ है, एल एस माइनस एल टी आर। अब देखो वाइल्ड कार्ड कैसे यूज करते हैं। अब देखो हमारे पास एक ही नाम से कितनी है, ये पड़ी हुई है तकरीबन 4 फाइल्स। इसको हमने रिमूव करना है, चारों फाइल्स को। अब एक एक करके तो नहीं करेंगे, या एक करके दूसरे का नाम देंगे, आर एम करेंगे, कंट्री करेंगे, वन करेंगे, ए करेंगे, फिर दूसरी कंट्री का नाम। एक ही कमांड के अंदर तो हो जाएगा, नो इशू, सिंगल सिंगल करके भी। लेकिन क्या है, बहुत हेक्टिक टास्क है, ठीक है। बहुत क्या है, औखा काम है। हम लोग क्या करेंगे, कंट्री लिख के वन, ए है, ए के बाद, बल्कि कंट्री 1 भी कर दो, ठीक है। क्योंकि हमने ये वाली कंट्री फाइल नहीं उड़ानी, हम चाहते हैं ये वाली ना उड़े, बाकी ये उड़े, ठीक है। तो इसमें एक चीज डिफरेंस क्या है, 1 आ रहा है, 1 के बाद आप एस्टेरिक का साइन लगा दो। ये क्या करेगा, जितनी भी कंट्री 1 के नाम से फाइल थी ना, सारों को उड़ा देगा। पहला वाइल्ड कार्ड तो ये हो गया, एल एस माइनस एल टी आर। इसका तो क्लियर ही होगा, इतना औखा काम नहीं है। बाकी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन मार्क।
क्वेश्चन मार्क के लिए मेरे ख्याल से पहले हम लोग ना थोड़ी बहुत फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। एग्जाम्पल याद करने दो। एग्जाम्पल हम लोगों ने कौन सी फाइल्स बनाई थी हम लोगों ने? हाँ, टच, ए बी सी डी। उसके बीच में हम लोगों ने फाइल्स के पाथ दिए थे 1 से लेके 9 तक। उसके बाद हम लोगों ने यूज किया था एक्स वाई जी, ऐसे ही कुछ था। एल एस माइनस एल टी आर वेरीफाई कर लेते हैं। ये आ गई। हाँ, आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 की 9 क्या होगी? फाइल्स बन गई। अब हम लोग चाहते हैं कि कोई भी फाइल्स आ जाए, जिस तरह एक और फाइल बना लेते हैं इसके अंदर। 1 2 3 और इधर लगा देते हैं एल एस माइनस एल टी आर। अब देखो, ये फाइल स्टार्ट हो रही है ए से। ठीक है, ए से लेके ये जाती है 9 तक। ठीक है, ये फाइल शुरू हो रही है वी से लेके, ये 1 से लेके 3 तक जाती है। ठीक है, अब हम लोग चाहते हैं कि पहला लेटर कोई भी हो। ठीक है, पहला लेटर हमें फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो। बीच वाला लेटर बी सी डी होना चाहिए। बीच वाला क्या? बी सी डी होना चाहिए। और हमने उसको क्या करना है? लिस्ट करना है स्क्रीन पे। हम लोग कैसे करेंगे? एल एस माइनस एल। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, पहला लेटर कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन मार्क का ये मतलब होता है ना कि आपको कुछ नहीं पता, हमें नहीं कुछ पता। सिंगल करेक्टर, और ये रिप्रेजेंट क्या करता है? सिंगल करेक्टर, एक करेक्टर होना चाहिए। ठीक है, पहला वाला कोई भी करेक्टर, जिस तरह ये देखो सिर्फ सिंगल करेक्टर का फर्क है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद बी सी डी होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? बी सी डी लाजमी होना चाहिए पहले करेक्टर के बाद। पहले करेक्टर के बाद बी सी डी हो, और उसके बाद हम लोग डाल देंगे एस्टेरिक साइन। एस्टेरिक का मतलब होता है या तो कुछ भी नहीं, या तो इसके बाद जो मर्जी हो। या तो कोई फाइल, या तो कुछ भी ना लिखा हो, या तो जो मर्जी इसके बाद आ रहा हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, और इंटर कर दो। तो ये देखो, इसने क्या किया है? सारी वो फाइल्स उठा के दे दी है जिसके बीच में क्या था? बी सी डी था। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और फाइल बना लेता हूँ, टच डी बी सी डी। सिर्फ इतना लिख रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको स्टेरिक का भी समझा दूं कि बी सी डी के बाद कुछ हो या ना हो उसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम लोग दोबारा इसको रन करते हैं। तो ये देखो, इसमें ये भी आ गया डी बी सी डी। ठीक है, कि पहला क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और बीच फिर अगला जो करेक्टर है वो बी से स्टार्ट होना चाहिए, फिर उसके बाद सी हो, फिर डी हो। ये तीनों चीजें लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, और लास्ट पे जो मर्जी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, कुछ हो या ना हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। 1 मिनट, इसके बाद अगर हम लोग ऐसे रन करके देखेंगे, तो ये देखो ये स्टिल रन होगा क्योंकि बी और सी दोनों आ रहे हैं, तो इसके अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। इसी तरह अगर हम लोग अकेला बी रन करते हैं, हाँ, और हमारे पास कोई फाइल्स बनी नहीं है जिसके बीच में जिसका सेकंड लेटर बी से स्टार्ट हो रहा हो। सेकंड लेटर किसी का बी स्टार्ट हो रहा है? नहीं, किसी का भी नहीं स्टार्ट हो रहा। तो ठीक है, तो ये इस तरह काम करता है कि पहला लेटर जो मर्जी हो, उसके बाद सेकंड लेटर ये होना चाहिए बी सी डी, और उसके बाद जो मर्जी हो या ना हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें वो फाइल्स ढूंढ के दे दो। ठीक है, क्लियर हो गया इसका क्वेश्चन मार्क अब, कि किस तरह काम करता है? ठीक हो गया। बाकी ये तो मैंने आपको बता दिया था कि रेंज के लिए ब्रैकेट यूज होते हैं। ठीक है, स्टैरिक का भी क्लियर कर दिया दोबारा, क्वेश्चन मार्क का भी बता दिया, और बल्कि ये बीच में रेंज भी आ गई है। ठीक है, तो ये बीच में रेंज वाले भी आ गए ब्रैकेट्स। ठीक है, तो तीनों वाइल्ड कार्ड्स क्लियर हो गए। स्टैरिक का मतलब है कुछ हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि सिंगल करेक्टर, एक करेक्टर होना चाहिए जो मर्जी हो, और उसके बाद अगला करेक्टर यहाँ से स्टार्ट हो। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। एक दफा यही वाली सेम एग्जांपल रन करके देख लेना जिस तरह अभी ये मैंने किया है, आपको ना अच्छी तरह आइडिया हो जाएगा किस तरह इसको रन करना है। फिर कोई किसी और तरह से रन करके देख लेना। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल, बल्कि इधर ही एक दफा कर लेता हूँ। एल एस माइनस एल, हम लोगों ने डी से डी नहीं कुछ भी,
कुछ भी हो उसके बाद ओ आना चाहिए, ओ के बाद जो मर्जी हो। अब इसमें से कौन कौन से आएंगे? इसमें आ जाएगा डाउनलोड्स, आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स, आ जाएगा, दो फोल्डर आ जाएंगे, ठीक है। इंटर करो, क्या आ गया? डॉक्यूमेंट्स आ गया, डाउनलोड्स भी आ गया, बल्कि कंट्री भी आ गया, ठीक है। फाइल आ गई कंट्री वाली, डॉक्यूमेंट्स का आ गया और डाउनलोड्स का आ गया। तो ये इस तरह का कमांड वर्क करते हैं, जिस तरह ये अभी देखो रन किया था कि पहला लेटर कुछ भी हो, उसके बाद अगला लेटर ओ होना चाहिए और उसके बाद जो मर्जी हो। तो उसने हमें फाइल भी पिक करके दे दी, उसने हमें दो डायरेक्टरीज भी पिक करके दे दी। ठीक है, हो गया, अच्छी तरह समझ आ गई। बाकी फिर वीडियोस वगैरह देख लेना ना दोबारा, अगर समझ ना आए तो अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। चलो ओके, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर कल लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।